भगवान महावीर जी के इस 2615वें जन्म कल्याणक महोत्सव में हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय आचार्य 108 श्री कुशाग्र नंदी जी महाराज साहब, परम पूजनीय क्रांतिदूत भट्टारक श्री अरिहंत ऋषि जी, परम पूजनीय गच्छाधिपति आचार्य श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती क्रांतिकारी मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज साहब, परम पूजनीय आचार्य महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनि श्री महेंद्र कुमार जी महाराज साहब, परम पूजनीय श्रमण संघीय प्रवर्तिनी डॉक्टर चंदना जी, डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, परम पूजनीय चरम मंगल प्रभाविका आगम वेदता महासती श्री वैभव श्री जी आत्मा, श्री इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया वे भारतीय जैन महामंडल के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र रुनवाल जी, हमारे साथी और जिन्होंने आग्रहपूर्वक इस कार्यक्रम में मैंने सम्मिलित होना चाहिए ऐसा मुझे आग्रह किया, वे आदरणीय राज पुरोहित जी, सम्मानीय बाबूलाल जी जैन, सम्मानीय रमेश जी जैन धाकड़, सम्मानीय बाबूलाल जी जैन बाफना, सम्मानीय बीसी जैन भलावत, श्रीमती कुमुद जैन, श्री किशोर खाबिया, श्री अशोक गेमावत, मंचासीन सभी महानुभाव, सभी पूज्य संतजन और यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज के इस मंगल पर्व की आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं दिल से आना चाहता था, किंतु नागपुर में जैन समाज की ओर से बहुत आग्रह मुझे हुआ कि वहाँ के जन्म कल्याणक महोत्सव के 75 वर्ष इस बार पूरे हो रहे हैं और बहुत बड़ा आयोजन उन्होंने नागपुर के भव्य चिटनिस पार्क मैदान पर किया, इसलिए उनका आग्रह था कि मैं वहाँ पर आऊँ और मेरे सामने बड़ी असमंजस की स्थिति थी। एक और रुनवाल जी पुरोहित जी कह रहे थे मुंबई आऊँ, दूसरी ओर समस्त विदर्भ का जैन समाज कह रहा था नागपुर आओ। तो मैंने उसके ऊपर उपाय ये किया कि इन दोनों को कहा आप आपस में बातचीत करके तय कर लीजिए कि मैंने कहाँ जाना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि जैन समाज कितना होशियार है, उन्होंने आपस में बातचीत करके टाइमिंग का ऐसा एडजस्टमेंट किया और कहा दोनों जगह आना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए भी ये बड़े हर्ष की बात है कि नागपुर गया, वहाँ पर भी पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, यहाँ पर आने के बाद भी आशीर्वचन प्राप्त हुआ। तो ये दोनों कार्यक्रमों में आने का सौभाग्य आज निश्चित रूप से मुझे मिला, इसका मुझे बहुत बहुत हर्ष है। हम सभी लोग जानते हैं और जैसे महाराज साहब भी अभी बता रहे थे कि भगवान महावीर ने निश्चित रूप से जीवन का एक ऐसा मार्ग दिखाया जो वैज्ञानिकता पर आधारित है। आज हम सभी लोग जिन आपदाओं को झेल रहे हैं, जिस प्रकार से निसर्ग के कोप को हम झेल रहे हैं, चाहे वो मराठवाड़ा में हो, चाहे भारत में हो, चाहे दुनिया के अलग अलग देशों में हो, कभी अकाल होता है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी ओले गिरते हैं, और इसका एक ही कारण हम लोग बताते हैं। वो कारण क्या है? तो वो कारण ये है कि जिस प्रकार से पर्यावरण के साथ हमने खिलवाड़ की, जिस प्रकार से निसर्ग को हमने नष्ट किया, आज उसका कोप हम सब लोग भोग रहे हैं। और अगर इस बात को सबसे पहले किसी ने समझा था तो भगवान महावीर ने समझा था। व्यक्ति हो या पृथ्वी हो, जिन 5 तत्वों से बनी है, उन 5 तत्वों का संवर्धन करना ही पड़ेगा। और जब हम उन 5 तत्वों का संवर्धन करते हुए उसके साथ में जीने की अपनी कला को सीखेंगे,
तभी हम लोग शाश्वत जीवन पाएंगे। इस प्रकार का शाश्वत विचार हमें भगवान महावीर जी ने दिया। और इसलिए अगर आज की परिभाषा में अगर हम लोग कहें तो हम भगवान महावीर जी को दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण तज्ञ के रूप में आज परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार से जीवन का मार्ग उन्होंने हमको दिखाया। और दूसरी बात क्या है, तो जैसा हम लोग मानते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है, लेकिन आज हमको संघर्ष हर जगह दिखाई पड़ता है। और ये संघर्ष क्यों है? तो वो संघर्ष इसलिए कि हमें अभी तक अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, और जिसको आत्मिक अनुभूति होती है उसको कभी संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बड़े महात्मा ने बहुत अच्छे शब्दों में ऐसा कहा कि एक अंधेरे कमरे में दो लोग आपस में टकरा जाए और टकराने के बाद एक दूसरे को मारना शुरू कर दे, और अचानक कमरे में लाइट आ जाए और उनको पता चले कि अरे ये तो हम भाई हैं, और एक दूसरे के वो गले मिल जाए। उन्होंने कहा जीवन अपना ऐसा ही है। जीवन का जो संघर्ष है ये अज्ञान के अंधेरे के कारण है, और जब तक जीवन में अज्ञान का अंधेरा है, हम एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, हम हिंसा करते हैं। और जिस समय ज्ञान का उजाला संतों के माध्यम से हमारे जीवन में प्रज्वलित होता है, उस समय हमारे ध्यान में आता है संघर्ष करें तो किससे करें, सभी हमारे भाई हैं। ये सारी पृथ्वी, इस पर रहने वाले सारे प्राणी, इनके साथ हमारा एक नाता है, हमारा एक रिश्ता है। और जब ये ज्ञान का उजाला हमारे भीतर प्रज्वलित हो जाता है, उस समय पृथ्वी का संघर्ष समाप्त हो जाता है। और यही राह हमें भगवान महावीर ने दिखाई। उन्होंने कहा संघर्ष करना है तो व्यक्तियों से मत करो, अपने गुणों से, जो अवगुण है उन अवगुणों से संघर्ष करो। अगर विजय पाना है तो सामने वाले पर विजय मत पाओ, अपने आप पर विजय पाओ। अपनी मन, काया, वाचा, बुद्धि, वाणी, इन पर जब हम विजय पाएंगे तो फिर दूसरे व्यक्ति पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज सबसे ज्यादा आवश्यकता इन्हीं विचारों की है। जब छोटी छोटी चीजों पर हम चरम संघर्ष देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जब तक ये ज्ञान का उजाला हमारे भीतर प्रज्वलित नहीं होगा, जब तक हम अपने आप पर विजय पाने की कोशिश नहीं करेंगे, और जब तक छोटी छोटी बातों के लिए, अपने छोटी छोटी जरूरतों के लिए, हम लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए जब तक संघर्ष करते रहेंगे, तब तक मानवता का कल्याण नहीं हो सकता। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अपने पूरे जीवन में, पूरे भारत का विचरण करते हुए भगवान महावीर जी ने हर जगह लोगों को जो संदेश दिया वो आत्मोन्नति का संदेश था। और मैं ऐसा मानता हूं जिन्होंने उस संदेश को ग्रहण किया, आज जब हम 2615 साल बाद उनको याद करते हैं तो उनके विचारों पर चलने वाला एक ऐसा समाज आज देश में मौजूद है जिसने सबसे ज्यादा संपन्नता पाई है, जिसने देश के विकास में सबसे ज्यादा आर्थिक योगदान दिया है, जिसने, मैं तो ऐसा कहता हूं कि भारत के जीडीपी में अगर हम हिस्सेदारी देखें तो शायद जैन समाज जितनी भारत के जीडीपी की हिस्सेदारी किसी के पास नहीं है। और इसका एक कारण यही है कि एक सन्मार्ग आपको यहाँ पर मिला। लेकिन दूसरी बात जो जैन समाज की काबिल तारीफ है वो ये है कि जैन समाज केवल लेना नहीं जानता, वो देना भी जानता है। जो मिलता है वो समाज को अर्पित भी किया जाना चाहिए। ये जो भावना, ये जो एक हमारे मन में भावना जागृत की जाती है। और आज अगर हम देखें तो जितना जैन समाज के माध्यम से सेवा कार्य चलते हैं, समाज के भिन्न भिन्न अंगों के लिए जिस प्रकार के कार्य जैन समाज के माध्यम से चलते हैं, और इसमें सबसे महत्व की बात क्या है, तो केवल जैन समाज के लिए नहीं चलते। अभी रुणवाल जी ने जिस कैंसर वैन की बात की, उसमें यह नहीं पूछा जाता कि आपको कैंसर का इलाज कराना है तो आप क्या जैन समाज के हैं क्या। किसी भी समाज का, किसी भी जाति का कोई भी आदमी आए उसको वो कैंसर की वैन इलाज मुहैया कराती है। ऐसे स्कूलें हैं, इस प्रकार की आरोग्य की सेवाएं हैं, इस प्रकार से गौशालाएं हैं। ये सारी चीजें जो जैन समाज के माध्यम से आज की जा रही है वो बहुत समाज के उपयोगी में, इस प्रकार की सारी चीजें और सभी समाजों को साथ में लेकर
ये कार्य जैन समाज की ओर से किया जाता है और इसलिए मैं समाज का बहुत बहुत अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। अभी राजपुरोहित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मराठवाड़ा में अभी इतना बड़ा अकाल पड़ा है, कई जैन संगठनों ने उसमें मुझे मदद की। अभी जीतो के कार्यक्रम में भी मुझे हमारा जो अकाल निधि है उसमें आप लोगों ने उसमें मदद की है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो भी मदद वहां करना चाहते हैं वो तो कीजिए, लेकिन चूंकि हम सभी लोग गौ सेवा में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और हम ये मानते हैं कि गौ माता हो या हमारा गोवंश हो, ये हमारा गौ माता और हमारी गोवंश ये केवल हमारे लिए ईश्वर का स्वरूप नहीं है। वो ईश्वर का स्वरूप इसलिए है कि हमारी गौ माता अपने जीवन से लेकर अपने अंत तक मानव जाति की सेवा करती है। उसका कोई भी मल हो, मूत्र हो, कोई भी व्यर्थ नहीं होता। हर चीज एक प्रकार से उसमें औषधीय उपयोग है, हमारी जमीन की उपज बढ़ाने की उसमें ताकत है। और अब तो ये वैज्ञानिकों ने भी माना है कि जहां जहां गौवंश कम हुआ है वहां की जमीनों में हमने इतना ज्यादा रसायन और उर्वरक इस्तेमाल किया है कि आज वैज्ञानिक ये कहते हैं कि उस रसायन और उर्वरक का इस्तेमाल कम करके उसमें आप गोबर का और गोमूत्र का इस्तेमाल करिए। तो इस प्रकार से जो एक वैज्ञानिकता के आधार पर हमारी जो गौ माता और गोवंश है इनको बचाने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि इन सारे अकाल पीड़ित इलाकों में गौ सेवा के लिए, गौवंश की सेवा के लिए आप लोग कुछ उपक्रम अगर हाथ में लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे किसानों को भी मदद मिलेगी और हमारा गोवंश जो है उसका भी संवर्धन होगा। मुझे इस बात का विश्वास है। पिछले समय भी जब मुझे याद है अकाल पड़ा था तो जैन समाज ने बहुत बड़े पैमाने पर गोवंश की सेवा सारे अकालग्रस्त इलाके में की थी। इस बार भी आप लोग वो करेंगे, ये विश्वास मैं इस समय व्यक्त करता हूं। और आप सभी लोगों को इतना ही आज के मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि हम भगवान महावीर जी की जो जयंती है ये केवल एक कर्मकांड के रूप में नहीं मनाए, तो इस जयंती को या इस प्रकार के सारे पर्वों पर हम उन्होंने दिया हुआ जो मार्ग है उस मार्ग को याद करते हुए अपने आप से ये सवाल पूछे कि इस मार्ग पर चलने का मैं कितना प्रयास करता हूं। मैं ये मानता हूं कि आज जिस प्रकार के जीवन को हम जीते हैं शायद 100% हम उस मार्ग पर नहीं चल पाते, पर हर व्यक्ति ये प्रयास करे कि ज्यादा से ज्यादा उन विचारों से प्रेरित होकर उस मार्ग पर हम चले तो दुनिया एक बहुत अच्छी जगह होगी, बहुत संघर्ष रहित जगह होगी और एक दूसरे को साथ में लेकर हम सब लोग आगे बढ़ पाएंगे। उसके लिए हम सभी लोग भगवान महावीर जी से करबद्ध प्रार्थना करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं। आप सभी ने यहां मुझे बुलाया और कुछ बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र।